और यहाँ એટલા માટે બધું આ 26 વર્ષ પૂરા છે અને 26મી જાન્યુઆરી મારા કથા ક્ષેત્રમાં 26 વર્ષની યાત્રા અને 26મી જાન્યુઆરી અને 707મી કથા. કેટલો સુંદર અંક છે 707મી કથા. અને ખૂબ મહેનત કરી તમે બધાએ સૌ દીકરીઓને ઊભી રાખી. કથાનો પ્રાગટ્ય મહોત્સવ એટલા બધાએ ફુગા બાંધ્યા, બહુ સારું કર્યું. હું જયારે આવતો ત્યારે કેટલા સુંદર રાષ્ટ્રધ્વજ લઈને આપશો ઉભા રહ્યા. સુંદર દેખાતું હતું ને, સારું લાગતું હતું. આ બધું યાદગાર પ્રસંગ રહે. आज कथा पूर्ण हो जाएगी, अगली 26वीं जनवरी आएगी, तब फिर से याद तो करेंगे कि वाह क्या हमने मनाया था. अभी दिखा रहे हैं टेलीविजन में, कंप्यूटर में से पकड़ना पड़ता है ना, जो रिकॉर्ड हुआ है फिर लेना पड़ता है. ये हमारे टेक्नोलॉजी को जानने वाले हर्ष बहुत छोटा है, लेकिन बहुत कुछ जान सकता, बहुत कुछ कर सकता है. हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान. हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान. तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान. प्यारे वतन, ये मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान. बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की जय. जवान जय जवान. वंदे टेलीविजन में देखिए. तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम. तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम. चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम. चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम. सबसे प्यारी, सबसे प्यारी सुबह तेरे, सबसे रंगी तेरी शाम. तुझ पे दिल कुर्बान. ये मेरे प्यारे वतन, ये मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान.
माँ का दिल बन के कभी सिले से लग जाता है तो, माँ का दिल बन के कभी सिले से लग जाता है तो, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तो, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तो, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान। ये मेरे प्यारे वतन, ये मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, इष्ट भक्ति, लेकिन सबसे ऊपरी है देशभक्ति। जिन देश में हम रहते हैं, देश को हम समर्पित रहें, यह देशभक्ति। छोड़ कर तेरी जमीन को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी जमीन को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जरों की कसम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जरों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए हैं, उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। आज से हम संकल्प करेंगे, जो आज पतंजलि योग पीठ से जाहिर किया गया है। 75 करोड़ लोग आज सूर्य नमस्कार करेंगे। सुबह में सूर्य को नमस्कार किया होगा। सूर्य नमस्कार एक हमारी परंपरा है। जो नित्य सूर्य नमस्कार करते हैं वो कभी रोगी नहीं होते, इसलिए सूर्य नमस्कार की पूरी प्रक्रिया है। और बहुत लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं आता है। सूर्य नमस्कार के जो स्टेप होते हैं वो सीखने जैसे होते हैं, व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है। सूर्य को संस्कृत में अर्क कहा है। रस, अर्क का अर्थ होता है रस। हमारे में रस आता है। और मैं दिल से कहता हूँ, हमारे नथुराम शर्मा नहीं, राम शर्मा आचार्य जी, गायत्री परिवार, शांति कुंज, वहां से मुझे एक बुक मिली थी। इसमें सूर्य से कैसे लाभ होते हैं उसने बहुत कुछ लिखा था। अनिंद्रा का किसी को रोग हो तो सूर्य प्रकाश में सुबह सुबह में रहो। अनिंद्रा मतलब रात में नींद नहीं आती।
और बहुत सारे रोगों में से मुक्त कर सकते हैं। सूर्य नारायण, सुबह सुबह में खुले शरीर से सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। सुबह सुबह में सूर्य प्रकाश में रहना चाहिए, ठंडी में नहीं, 12 मास। सिर्फ 4 सेकंड, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आपको जो समय, इतने समय। इसलिए सूर्य को हम अर्घ अर्पण क्यों करते हैं कि हमारा अंग सूर्य के सामने रहे। इसलिए हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा आरोग्य प्रदान करने के लिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं। तो उनकी तरफ से अभियान शुरू हुआ है और हमारे गुजरात का गौरव और पृथ्वी का गौरव समझो, हमारे देश के बड़ा प्रधान श्री ने बहुत कुछ अभियान, साफ सफाई, गली गली साफ रखो, जहां तहां कचरे न फेंको, बहुत कुछ हम सबको सीख दी है, तो उसका अनुसरण करना चाहिए। जहां जहां कचरा न फेंके, जहां तहां थूके नहीं, गंदवाड़ न करे, आपका मोहल्ला आप साफ सुथरा रखें। हमारा देश है, हमारी दुनिया है, मेरा भारत महान। हम सब बनाएंगे ना, एक व्यक्ति नहीं बना सकता, हम सब साथ में रहेंगे। और ये जो हाईवे का प्रॉब्लम है, मैंने सबको कहा, रूपाला साहब से लेकर जितने मंत्री जितने मिले लोग, सबको कहा कि इसमें एक पट्टी हमारे लिए खाली रखी जाए, क्योंकि तीनों पटरी पर ट्रक चलते हैं। हमको कहीं पहुंचना है तो हम पहुंच नहीं सकते ना, तीनों पटरी पर ट्रक चलते। तो आपको तो अनुभव, आपको हाईवे के तट रहते हैं, कोई छोटी गाड़ी एम्बुलेंस के लिए नहीं है ना, पुलिस के लिए भी नहीं है। ट्रैफिक जम गया तो पुलिस भी नहीं पहुंच सकती, ट्रैफिक जम गया एम्बुलेंस भी अंदर आ जाती है ना, ऐसा ही होता है ना। तो बहुत समय से सभी को मैं, जितने मंत्री मुझे मिलते हैं, सबको मैं कहता हूँ कि यहाँ का कुछ व्यवस्था ऐसी करो कि एक पटरी खाली रहे एम्बुलेंस के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए। हमको ट्रक में ऐसे चलता पड़ता है, 10-10 घंटे सफर करते तो ऐसे चलना पड़ता है। ट्रक वाले तीनों पट्टी पर चलते हैं और पीछे लिखा रहता है मेरा भारत महान। ऐसे कैसे बनेगा? ऐसे तो नहीं बनेगा मेरा भारत महान। मतलब फिर नीचे क्या लिखा है मालूम? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा लिखा रहता है ना ट्रक में, जो कि पूरी गाड़ी ट्रक के पीछे ही चलाना है। इसलिए हम सब अपने गांव को सुंदर बनाएंगे, वृक्ष लगाएंगे। जो आपको तो कितना सुंदर वृक्ष की घटा में रहते हैं, मेरे संगीतकार भाइयों कहते थे कि हम जंगल में रहते, ऐसा एहसास हो रहा है। कितनी सुंदर वृक्ष घटा में काल में निकला कॉलोनी में, तो इतना सुंदर वृक्ष, इतना सुंदर घटा, इतना सुंदर सुगंधी वायु, इतनी सुंदर गाय बांधी रहती है। उसको गोकुलिया गांव कहते हैं, गोकुल गांव कहते हैं ना, उसको कहा जहाँ गाय माता हो, जहाँ वृक्ष हो, जहाँ सुंदरता हो, जहाँ साफ सफाई हो। और मैं एक हृदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारी आदिवासी कॉलोनी है, मैं फिर भी 1 साल 2 साल बाद के बाद यहाँ कभी हाईवे से निकल रहा हो तो कभी मैं आऊँ, तो गांव को एक मेरी रिक्वेस्ट है, विरोध नहीं है, लेकिन घर में कुकड़ा नहीं रखना चाहिए। आज से तिलांजलि हम दे देंगे, हम कुकड़ा को मारेंगे नहीं, मुर्गे को नहीं मारेंगे, हम अंडे कभी नहीं खाएंगे। कुकड़ा बोलता है तो मीठा लगता है, आपको तो खाने में मीठा लगता है, लेकिन आज से उसको तिलांजलि दीजिए। जो करे उसको करने दो, हमारा गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में किसी का कुकड़े का पांजरा नहीं होना चाहिए। हमारे आंगन में गाय माता होनी चाहिए, आशीर्वाद देती है रोज, ये गाय माता। मेरे देश की धरती, चलो मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ખાલી 1997 26 જાન્યુઆરીના દિવસે પહેલી વાર મેં શિવ મહાપણ કથાનું મંગલાચરણ કરેલું ભાવનગર આનંદનગરની અંદર। ત્યારે જે સંત પહેલી વાર પધાર્યા હતા, मैंने निर्णय ले लिया कि ये संत पहली बार मेरी कथा में पधारे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती महामंडलेश्वर 1008, बहुत त्यागी गए, लाइट का उपयोग नहीं करते हैं और पैसे को कभी हाथ में लगाते हैं और ज्ञानी और विद्वान है। मैंने निर्णय लिया था कि उसके पास से मैं मंत्र दीक्षा लूंगा और उसने मुझे मंत्र दीक्षा दी थी।
स्वरूपानंद सरस्वती सिंह और गौतमेश्वर महादेव वहाँ रहते हैं। और उसने मुझे कहा था, मैं जो आपको दीक्षा दे रहा हूँ, आपको किसी को दीक्षा नहीं देनी है, लेकिन मैंने लाखों को दे दी। मुझे ना कही थी उसने, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ किसको नहीं देना है। लेकिन मेरे मन में सोच उठी कि मेरा जो कल्याण हो रहा है, मेरा जो उसकी दीक्षा से कल्याण मंगल हो रहा है, तो मेरे गुरु की आज्ञा हो न हो, महादेव के भरोसे मैंने लाखों लोगों को ये मंत्र दे दिया, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, देता ही रहा है? जो कि किसका कल्याण, गुरुजी ने तो मना किया था, लेकिन मैंने इस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और मेरी पहली कथा की पत्रिका आप दिखा रहे हैं, मेरी फर्स्ट कथा की पत्रिका 26, ये हमारी पहली कथा की पत्रिका है, पहली बार। इसमें क्या नाम क्या लिखा जो कथाकार का? पढ़ सकते हो? मुकेश गिरी गोस्वामी, आई एम गिरी बापू। ये हमारी फर्स्ट कथा की पत्रिका है, एकदम पहले। देखा तो भाई, स्वामीनारायण मंदिर आनंद नगर है ना, सुद 12 शुक्ल पक्ष में कथा का हमने प्रारंभ किया था। છન્નું એટલા બધા વર્ષો આખો વરહ ખાઈ ગયો હું। ये मेरा फोटो तो देखो यार, लोकोनो खाई खाई હું અહીંયા જાડો થઈ ગયો થોડો। સ્વામિનારાયણ મંદિર ગ્રાઉન્ડ સવારમાં 9 થી 11 અને બપોરે 4 થી 6 વાગ્યા સુધી 2 ટાઈમ કથા કરતા આપણે। બોલ, વાહ શાબાશ, बहुत बहुत धन्यवाद। હવે તો એક જ ટાઈમ કરીએ છીએ આપણે, 3 કલાક, 3 થી 6 અથવા 2 થી 5, 2:30 થી 5:30। થોડું મીઠું, આજકાલ ક્યાં કોઈને સમય છે? વોટ્સઅપમાંથી ઊંચા આવે, ફેસબુકમાંથી ઊંચા આવે તો કથા આવે। પહેલાં તો કાંઈ કામ ધંધો નહીં હતો, એટલે લોકો પછી મોબાઈલ ફોન નહીં હતો, કાંઈ એ ફ્રી હતા, માણસો કથા સાંભળતા હતા। ગામડામાં તો 8:30 કથાનો પ્રારંભ કરતા, સવારમાં 8:30 થી 11:30, બપોરે 3 થી 6 વાગ્યા સુધી। આइए मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोस दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल खिल जाते हैं। ओ सुन के रह कट आवाजें, सुन के रह कट आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों से, आते ही मस्त बहारों से, दुल्हन की तरफ हर खेत सजे, दुल्हन की तरफ हर खेत सजे, दुल्हन की तरफ हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।
जब चलती है धरती पर हर ममता अंगड़ाइया लेती है। जो ना पूछे इस मिट्टी को ओ जीवन का सुख देती है। ओ इस धरती पे जिसने जन्म लिया, जिस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने किया या क्या दिया। जहाँ अपना पराया कोई नहीं, जहाँ अपना पराया कोई नहीं, हमें अपना सबका उपकार है। यह सबका है उपकार तेरा, यही सबका है उपकार तेरा, यही सबका है उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बोलिए भारत माता की। एक मिनट जोर से। यह बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं चमन के फूल यहाँ। यह बाग है गौतम नानक का, खिलते हैं चमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टागोर तिलक ऐसे है चमन के फूल यहाँ। कुछ महात्मा गांधी रंग हरा हरे सिंह नवल छे, रंग हरा हरे सिंह नवल छे। रंग लाल लाल बहादुर से, रंग हरा हरे नवल छे। रंग लाल है लाल बहादुर से, रंग बना बसंते भगत सिंह। ओ रंग बना बसंते भगत सिंह, रंग अमन का वीर जवाहर से, रंग अमन का वीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। शाबाश। ओ मेरी जमीन अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सो दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जितना मेरा खून बहे। ओ मेरी जमीन महबूब मेरी,
मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जय सरदार। जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी केसरी हर करम हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बोलिए भारत माता की आवाज। हर के हृदय में देशभक्ति का भाव उठना चाहिए। गुरु भक्ति, इष्ट भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति है तो है ही।